आइए देखते हैं अंडर रूट के इस टाइप के प्रश्न। देखिए, एक अंडर रूट के अंदर 8 गुणे, फिर उसके बाद अंडर रूट इसके अंदर 0.64 गुणे अंडर रूट, फिर 10,000 है। जब भी इस टाइप के प्रश्न मिले तो इधर से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो करना क्या, देखिए अंडर रूट है, क्यों कोई क्यूब रूट नहीं है, सब अंडर रूट है। ठीक है ना, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट है, सभी स्क्वायर रूट है, कोई क्यूब रूट नहीं है। अर्थात यहाँ कोई पावर नहीं है, तो यहाँ दो दो छिपा होता है, उसे हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं। तो सॉल्व जब करेंगे तो क्या करेंगे, अब करना क्या है, जो चीज़ें अंडर रूट है उससे लिख लीजिए। ठीक है ना, ये चीज़ है। ठीक है, अब करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है, तो इस टाइप से आप करेंगे। इधर से हमने कहा ना कि इधर से शुरू करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए ये अंडर रूट कितना है, 10,000 है। ठीक है ना, तो इसका वर्गमूल हमने बताया कि ये 2 का जोड़ा बना लीजिए, 2 का जोड़ा बना लीजिए, तो यानी 4 जीरो का आधा कितना हो जाएगा, 2 जीरो, तो अर्थात आपका 100 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर 8 गुणा 0.64 गुणे इसका आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 100 लिख दिया। अब इसके अंडर रूट के अंदर ये चीज़ें थी ना, पूरा देखिए ये चीज़ें जो थी, तो इसके अंडर रूट में था क्या था, 0.64 गुणे फिर क्या था, 10,000 था। तो 10,000 का वर्गमूल आपका कितना हो गया, 100 हो गया। अब क्या करा है कि 0.64 गुणे 100, तो इस अंडर रूट को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, 8 गुणे इसके अंदर इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो 0.64 में 100 से गुणा करेंगे, तो 100 में कितने अंक है, 0 का 2 अंक है, तो इसमें भी 2 अंक है, तो ये 0 हट जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आएगा आपका 64, ऐसे आएगा गुणा करने पर। तो गुणा में हमें दशमलव का प्रयोग करना है, दशमलव 2 अंक पे है, तो 2 अंक पर आप यहाँ दशमलव रख देंगे, दशमलव के इधर सारा 0 खत्म, 64 हो गया। ठीक है, 64। अब क्या करिए, 8 गुणे 64 का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। ठीक है, हमने वर्गमूल निकालना सिखा दिए हैं, इस तरह से आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना 2 छिपा है, तो 2 संख्याओं का जोड़ा, और जोड़ा कैसे बनेंगे, संख्याएं समान होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए, उसी का आप जोड़ा बनाएंगे। तो इसका जब आप जोड़ा बनाएंगे तो दोनों 8 में से एक 8 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, अंडर रूट 16 गुणा फिर अंडर रूट 0.16 गुणे 100 है। ठीक है ना, इसे सॉल्व करना है। किसी क्या करेंगे, देखिए 16 गुणा 0.16 गुणे 100, इसी को सॉल्व करना है। तो हमने बताया था कि पहले लास्ट वाले जो आखिरी का कोष्टक होता है उसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिखा है कि 0.16 गुणे 100, तो इसका मतलब इसमें क्या कर देना है, इसका गुणा कर देना है। ठीक है ना, इसके पहले वाले सवाल में ये अंडर रूट था 10,000, तो उसका हमने वर्गमूल निकाला था, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट में आपका 0.16 गुणे 100 है, तो इसका इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, तब क्या बन जाएगा आपका 16 गुणा, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 स्थान दशमलव हटा देंगे तो 16 बचेगा। ठीक है, अब क्या करिए, इसका 16 गुणे इसका वर्गमूल निकालिए, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, और ये क्या है, करड़ी के अंदर है। ठीक है ना, तो 16 चौका कितना होता है, 64 होता है, 64 हो गया। और 64 को ऐसे दो फैक्टर के रूप में लिखिए जिसका दोनों संख्या समान हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 8, ये लिख सकते हैं। यहाँ 2 छिपा है, तो 2 संख्याओं का जोड़ा बना लीजिए, और इनमें से एक संख्या आपकी क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि अंडर रूट 169/14 गुणे 196/225 ये करड़ी में है, तो इसे सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहली बात कि आप अगर 14 से 196 को काटते हैं, ठीक है, इससे इसको काटते हैं, एक काटने का तरीका होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि कौन संख्या किससे कट रही है। ये तो दोनों करड़ी के अंदर नहीं है, ठीक है,
इसे आप काट लीजिए 14 से, 14 बार में कट जाएगा। 14 से काटेंगे तो 196 14 बार में कटेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 169 करड़ी में है, ये भी 225 करड़ी में है। इसके वर्गमूल निकल सकते हैं तो निकाल लीजिए। जैसे 169 के वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। गुणा ये कितना बचा आपका 14 पूरे के बटा करड़ी में कितना है 225, तो इसका वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा 15 हो गया। कितना आ गया 15 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए कोई किसी से कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो क्या करते हैं, ये भिन्न का जोड़ गुणा बन गया, तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छिपा है 1। कैसे, जैसे 14 कम 14 और 14 से कटा 14 बार में 196, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। तो गुणा क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर में, नीचे का नीचे, तो इसका गुणा कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, 14 तियाँ 42 को 2 हासिल 4 आ गया। 14 कम 14 और 14 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब बटे कितना हो गया 15। अब क्या करिए, भाग दे लीजिए। आपको भाग भी हमने बताया है, ठीक है। ऐसे करके बेसिक चीज़ें कि आप जो है भाग दे लीजिए। तो 15 की भाग 1 में नहीं जाएगा, 2 अंक 18, तो एक बार जाएगी 15 कम 15, ठीक है। तो 8 में से 5 गया, कितना बचा 3 हो गया, ठीक है। ऊपर से क्या होता रहा 2। फिर 15 की भाग 32 में देना, तो 15 गुना की कितना हो गया 30 हो गया। कितना बचा 2। भाग जा रही है, नहीं जा रही है ना, दशमलव बना के अगर आगे बढ़ाना है तो 0। फिर भाग नहीं जा रही है, 15 की भाग 20 में नहीं जाएगी कि जाएगी, बिल्कुल जाएगी, एक बार जाएगी 15 कम 15। तो इस तरीके से आपका कितना बचा 5 बचा, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखिए भाग नहीं जा रही है, तो दशमलव एक बार बढ़ा चुके हैं तो अब ये 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 15 थे कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है। फिर कितना बचा 5, फिर 0 बनाएंगे, फिर 15 थे 45, यानी भाग इस तरह से चली जाती रहेगी। तो दशमलव के 2 स्थान तक करके छोड़ देंगे, तो आपका आंसर कितना हो गया 12.13, ठीक है। जब भी अंडर रूट के सवाल आपको सॉल्व करना हो, अगर इस टाइप से प्रश्न हो तो शुरुआत इधर से हल करते हुए इधर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न है तो आप उसे काटिए, कोई ऐसी संख्या से काटिए जिससे कट जाए। दोनों अंडर रूट है तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने के बाद ऐसे प्राप्त हो रहा, फिर इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है, अंडर रूट 900 डिवाइडेड बाई 2.25, ठीक है ना। अर्थात 900 में इतने का भाग देना है और उसका फिर क्या करना है वर्गमूल निकालना है। तो करना क्या है, आप ध्यान दीजिए, जैसे स्टेप करा उस तरह से करते चलेंगे। 900 भागे क्या 2.25, इसी को सॉल्व करना है, आंसर क्या आएगा, तो हम लोग सॉल्व करते हुए आंसर यहाँ लाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 900 पूरे के बटे नीचे 2.25। हमने बताया था भाग के रूल में कि आप जो है जैसे 4 भागे अगर 2 है तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं, या 4 यहाँ लिख करके इसमें हम 2 से इसे भाग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो रूप हो ही गया है, ये बटा का हो ही गया है। तो इस तरीके से हमने भाग करना बताए थे। तो ये भाग का मतलब ये बटे हो गया, ठीक है। अब करना क्या है कि दशमलव है, इसको चाहें तो आप अलग अलग कर सकते हैं, या अभी दशमलव को हटाना है तो दशमलव को पहले हटा लीजिए। देखिए 900 बटे 2.25, तो इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करना है कि दशमलव को 1 मानेंगे, 1 के बगल में 2 अंक है तो 2 0 बना लेंगे, 100 हो गया। तो 100 से ऊपर क्या करिए गुणा और 100 से नीचे गुणा, ठीक है ना। इसका इसमें कर लीजिए, इसका इसमें कर लीजिए, अर्थात जितनी संख्या से आप गुणा करें उतनी संख्या से आप क्या करेंगे भाग करेंगे, तो ऐसे बन जाएगा। तो अब क्या करिए कि अभी गुणा मत करिए, देख रहे कि पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको भी ध्यान देते चलिए। 900 गुणा 100 पूरे के बटे, इसका जब इसमें गुणा करिएगा तो दशमलव हट जाएगा, और दशमलव हटाने के लिए तो ये प्रक्रिया किया गया है, तो ऐसे बन गया, ठीक है। फिर क्या करिए कि आप ऊपर वाले को क्या करिए अलग अलग, चाहे तो जैसे 900 गुणे 100, ऊपर वाले को अंश को लिख लिए, नीचे वाला भी आपका अंडर रूट कितना हो गया 225 हो गया, ठीक है। अब 900 का किसका वर्गमूल होता है 30 का होता है, ठीक है। 100 किसका वर्गमूल होता है 100 का वर्गमूल, 100 किसका वर्गमूल नहीं बल्कि 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, ठीक है। और 900 किसका मतलब 900 का वर्गमूल जब निकालिएगा तो 30 आएगा, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा,
ठीक है। और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। और 15 से 30 को क्या करिए, काट दीजिए, 2 बार में कटेगा। फिर 2 गुणा कितना बचा, 2 गुणा आपका कितना बचा, 10 बचा, तो गुणा कर लीजिए, 2 दाम 20 या 10 दूना 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। गाइस आप लोगों को लगता होगा कि करड़ी बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन है, बस आप वर्गमूल निकालना सीख गए हैं तो संख्याएं किसी भी प्रकार से आपका अंडर रूट में हो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, चाहे वो भाग के रूप में हो, गुणा के रूप में हो, जोड़ के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो। जोड़ के रूप में रहेगा तो आप जोड़ देंगे, जोड़ करके उसका वर्गमूल निकालेंगे, गुणा के रूप में है तो गुणा करके फिर उसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी किसी तरीके से आपका अंडर रूट में है तो वर्गमूल ही निकालना है, और आप वर्गमूल निकालना जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करड़ी का सवाल बहुत आसान होता है, ठीक है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।